तो फाइनली दोस्तों सरकार जो 23वीं किस्त जारी करेगी, जो जारी करने जा रही है, 23वीं किस्त का सरकार 2,000 रुपये जारी करेगी या फिर 4,000 रुपये जारी करेगी, या फिर आपको कितना पैसा मिलेगा, 2,000 रुपये आएगा 23वीं इंस्टॉलमेंट का, या फिर दोस्तों आपको 4,000 रुपये मिलेगा। हम इसी मुद्दे पर कंप्लीट जानकारी के साथ बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको भी एक सच्चाई पता चल सके। जी हाँ, चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन गुजारिश है आपसे ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों ये चेक करो, गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको किसान योजना, इतना लिख के सर्च कर लेना है। किसान योजना लिख के सर्च करोगे तो पहले तो यहाँ पे बताया जाएगा कि पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत एक वर्ष में सरकार 6,000 रुपये देती है, जो 3 बार आता है, जो 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये मिलता है, वो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट है ऑफिशियल, यही खुलेगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चेक करो कि ऑप्शन आ रहा है नाउ योर स्टेट का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, पीएम किसान वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता ही होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपको यहाँ पे उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर स्टेटस खुलेगा। फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टेटस खुलेगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, और भी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, जो पहले आपको देख लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेट्स में आना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका लैंड सीडिंग दिखाया जाएगा, ई-केवाईसी दिखाया जाएगा, आधार सीडिंग भी दिखाया जाएगा, जो आपको चेक कर लेना है। ये सारे ऑप्शन डन 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 होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नो आ रहा होगा, मान लेते हैं ये ऑप्शन आपका नो आ रहा है, ये फिर नो आ रहा है, तो सरकार आपके अकाउंट में 23वीं इंस्टॉलमेंट का 2,000 रुपये नहीं जारी करेगी, या और कोई रुकी किस्त होगी उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे डन 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 होने चाहिए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये चेक कर लो कि आपको कितनी किस्त मिली। अब देखिए, अगर पहले से आपको पूरी 22 किस्त मिल चुकी होंगी, जी हाँ, तो सरकार 23वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको 2,000 रुपये जारी करेगी। लेकिन कुछ स्टेटों में सरकार 4,000 रुपये जारी करेगी। कैसे? जैसे बिहार की अगर बात करूँ दोस्तों, तो बिहार में मतलब मोदी सरकार ने कहा था कि अगर एनडीए सरकार बनती है तो किसानों को हम 200 राशि बढ़ाएंगे, 2,000 की जगह पर 4,000 रुपये देंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 2,000 रुपये देगी, और जो बाकी स्टेट के जो मुख्यमंत्री, न्यू मुख्यमंत्री बने हैं, वो 2,000 रुपये देंगे। तो 4,000 रुपये इस तरीके से वहाँ पर अब की बार जो 23वीं किस्त आएगी मिल सकता है, पूरी संभावना है मिलने की। साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ, अगर आप मध्य प्रदेश से आते होगे तो वहाँ पर सरकार पहले से ही आपको 4,000 रुपये देती है, यानी 2,000 रुपये सेंट्रल सरकार देती है, जो पूरे देश में आता है, और 2,000 रुपये तो स्टेट सरकार देती है, यानी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो देते हैं। तो इस तरीके से 4,000 रुपये आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर राजस्थान से आते होगे तो राजस्थान में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपये मिलेगा, और 500 रुपये दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो देंगे। जी हाँ, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आता है पैसा कुछ स्टेटों में। लेकिन अगर यूपी की बात करूँ या अन्य स्टेट की कई जगह की बात करूँ, तो सरकार जो 23वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजेगी वो 2,000 रुपये ही भेजेगी। 2,000 रुपये मिलेगा, कोई पैसा बढ़कर नहीं मिलेगा। जी हाँ, और साथ में ये भी बात कर लेते हैं, जिन किसानों को पूरी 22 किस्त मिल चुकी है उनको सिर्फ 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई रुकी किस्त है, जैसे 5वीं किस्त है, 8वीं किस्त है, 9वीं किस्त है, या फिर 12वीं किस्त है, तो आपको 23वीं किस्त की जगह पर वो रुकी हुई किस्त का पैसा मिलेगा। जी हाँ, 22वीं किस्त भी आपको आ सकती है, रुकी होगी, और प्लस जो आपकी 8वीं, 7वीं, 12वीं किस्त है, वो वाली किस्त आपको आ सकती है 23वीं किस्त की जगह पर। इतना ध्यान रखना, क्योंकि 23वीं किस्त का पैसा सबको नहीं मिलेगा। जिनको 22 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी हैं उन्हीं को 23 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। जिनकी रुकी किस्त है तो उनको रुकी हुई किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन बजट जो पास होगा वो सब किसानों का पास होगा, जिसमें रुकी भी किसानों का पैसा भी आएगा और प्लस आगे भी किसानों का पैसा आएगा। तो इसलिए पहले स्टेट्स को चेक करो, उसमें ये कंफर्म करो कि आपकी कोई डिटेल्स तो गड़बड़ नहीं है, और हमें कितनी किस्त मिल चुकी है पहले ये कंफर्म करो आप। जी हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और यस के जुनाटो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी अगर पहुँचाच करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।